हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ निक्की और आप देख रहे हैं निक्की स्टाइल। आज हम बात करेंगे मुगल सल्तनत के तीसरे सुल्तान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में। उसी मुगल सुल्तान के बारे में जिसे मुगल हिस्ट्री का सबसे महान राजा माना जाता है। मुगल सल्तनत की बुनियाद भले ही अकबर के दादा जान यानी बाबर ने की थी, लेकिन मुगल सल्तनत की नींव को मजबूत करने वाले सुल्तान का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर ने अपनी जिंदगी में मुगल सल्तनत को आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में फैला दिया था और मरने से पहले मुगल सल्तनत को इस काबिल बना दिया था कि आने वाली कई पीढ़ियों ने उस पर राज्य किया था। दोस्तों, इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कि कैसे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से अकबर महान बन गया और कैसे उसने एक अलग धर्म दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किया। साथ ही साथ हम जानेंगे कि हल्दी घाटी के युद्ध में क्या हुआ था, क्योंकि आज भी हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बहुत सारी अफवाहें फैलाई जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर ने नहीं बल्कि महाराणा प्रताप ने जीती थी। आइए हम इन सारी बातों को विस्तार से समझें। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राजा वीर साल के महल में उस समय हुआ जब अकबर के वालिद नसीरुद्दीन हुमायूं शेर शाह सूरी के हाथों दिल्ली सल्तनत गंवाने के बाद जंगलों में भटक रहे थे। इसी वजह से अकबर की परवरिश अकबर के चाचा कामरान मिर्जा ने की थी, जो काबुल इलाके के गवर्नर हुआ करते थे। अकबर के बारे में ज्यादातर इतिहासकार ये मानते हैं कि बचपन से ही अकबर बहुत जहीर और तेज था, लेकिन पढ़ाई ना कर सका। लेकिन हुनरमंद इतना था कि महज 13 वर्ष की उम्र में ही घुड़सवारी, तीरंदाजी जैसी चीजें बहुत अच्छी तरीके से सीख ली थी। 1555 में हुमायूं ने सूरी खानदान से दिल्ली सल्तनत को दोबारा से छीन लिया था। दिल्ली सल्तनत को जीतने के एक साल बाद ही सन 1556 ईस्वी में हुमायूं की लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई थी। उस समय अकबर की उम्र महज 14 वर्ष थी। हुमायूं की मृत्यु के बाद मुगल दरबार में रहने वाले लोगों को यह डर सताने लगी थी कि कहीं मुगल सल्तनत में बगावत ना हो जाए, और यकीनन यही हुआ। धीरे धीरे जगह जगह से बगावतें उठना शुरू हो गई। हुमायूं का एक बहुत ही वफादार सिपाही और मित्र बैरम खां था। उसने वक्त को भांपते हुए अकबर को अगला सुल्तान घोषित कर दिया। भले ही अकबर को सुल्तान घोषित कर दिया गया, लेकिन मुगल सल्तनत को बैरम खां ही चलाया करता था। सल्तनत का हर हुक्म बैरम खां ही जारी किया करता था। अकबर सिर्फ नाम का सुल्तान था, लेकिन बगावत के जिस खतरे को देखते हुए बैरम खान ने छोटी सी उम्र के अकबर को सुल्तान बना दिया था, वो खतरा अकबर के सुल्तान बनने के बाद भी बना रहा। वही सूरी सल्तनत जिसे चंद महीनों पहले ही हुमायूं ने दिल्ली सल्तनत को वापस छीना था, उसी सल्तनत के एक हिंदू सिपा सालार हेमचंद विक्रमादित्य, जिसे हेमू भी कहा जाता है, ने आक्रमण कर दिया और पूरी फौज लेकर दिल्ली की तरफ रवाना हो गया। यह सूचना सुनते ही बैरम खान ने अपनी फौज लेकर दिल्ली से चल दिया। हेमू और बैरम खान की सेना का आमना सामना पानीपत में 5 नवंबर सन 1556 ईस्वी में हुआ, जिसमें इतिहास में पानीपत के द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। शुरू में ऐसा लग रहा था कि हेमू की फौज बैरम खान के फौज को हरा देगी, लेकिन मुगल सल्तनत की तरफ से चलाया हुआ एक तीर सीधे हेमू के बाईं आंख में जाकर लगता है और इस तरह बैरम खां के संरक्षण में मुगल सल्तनत की जीत हुई। 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर भले ही शहंशाह की गद्दी पर बैठा रहा, लेकिन पूरी सल्तनत को बैरम खां ही चलाता रहा। मानो बैरम खां की आंखों में एक दुश्मनी और जीत का जुनून सवार था और कुछ फैसले अकबर के विरुद्ध के बावजूद भी जारी कर देता था। ये सब देखते हुए अकबर बैरम खां को वजीर आजम के पद से हटा दिया और हज को भेज दिया। ये बातें बैरम खां को नागवार गुजरी और लिहाजा अकबर के खिलाफ बगावत कर दी। अकबर बैरम खां की बहुत इज्जत करता था, उसे खान बाबा कहकर बुलाता था। अकबर ने बैरम खां के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं किया और उसे फिर से हज को जाने की मशवरा देता है और फिर बैरम खां हज को चला जाता है। अकबर जितना ज्यादा बहादुर था, उससे कहीं ज्यादा होशियार था और यही वजह थी कि वो अपने दुश्मनों को मैदान में हराने के बजाय दिमागी तौर पर हराने को ज्यादा तवज्जो देता था। वो हिंदुस्तान के ज्यादातर राज्य अपनी ताकत से जीत लेता था, लेकिन जिन राज्यों के बारे में उसे यह महसूस हो जाता था कि उसे ताकत से नहीं हराया जा सकता, उन राज्यों को सियासत के जरिए जीत लेता था।
उसने राजपूतों की एक बेटी जिसका नाम जोधाबाई था उससे शादी कर ली थी, जिसकी वजह से महाराणा प्रताप के अलावा हिंदुस्तान के तमाम राजपूतों ने अकबर की बादशाहत को कबूल कर लेते हैं। अकबर ने गैर मुस्लिम को अपने महल में बहुत बड़े बड़े पदों पर बैठा रखे थे। यहाँ तक कि अकबर की वो खास टीम जिसे नवरत्न के नाम से जाना जाता है, उनमें से बीरबल, आमेर के राजा मान सिंह और राजा टोडरमल थे। कहा जाता है कि अकबर कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले इन्हीं नवरत्नों से मशवरा लिया करता था। बैरम खां की मौत के बाद मुगल सल्तनत चलाने के लिए जब अकबर पूरी तरह से आजाद हुआ तो उसे महसूस हुआ कि मुगल दरबार में इस्लामी आलिमों का बड़ा बोलबाला है, यानी हर हुक्म इस्लामी आलिमों की मर्जी के बाद ही जारी किया जाता है। इस बात से अकबर को थोड़ी चिढ़ हो जाती है, जिसकी वजह से उसने एक हुक्मनामा जारी किया जिसमें ये ऐलान किया गया कि आज से ही हमेशा के लिए अकबर का हुक्म इस्लाम के बड़े से बड़े आलिमों का हुक्म से बड़ा माना जाएगा। इस हुक्म के जारी होने के बाद अकबर सियासी फैसलों के साथ साथ मजहबी फैसले भी खुद करने लगा था। जाहिर है वो कोई आलिम दीन तो था नहीं, इसीलिए उसके लिए मुनासिब नहीं था, इसीलिए मजहबी लोग उसकी मुखालिफत करना शुरू कर दी और पूरी सल्तनत में एक बगावत का माहौल तैयार हो गया था। अकबर ने जब अपने सल्तनत में बगावत का माहौल देखा तो उसने बड़े बड़े इस्लामिक आलिमों को चुन चुन कर कत्ल करवाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बहुत से मजहबी आलिमों ने निडर होकर उसके ऊपर कुफ्र के फतवे जारी किए। अकबर ने यहीं पर बस नहीं किया, बल्कि अपने 9 रत्नों में से एक जिसका नाम अबुल फजल था, उससे मशवरा करके एक नए धर्म दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। अकबर का यह मानना था कि सभी धर्मों में कोई ना कोई अच्छी बातें जरूर है, तो इसीलिए क्यों ना हर मजहब की कुछ कुछ अच्छी बातों को निकाल कर क्यों ना एक नया मजहब तैयार किया जाए, जिसके जरिए तमाम मजहबी झगड़े भी समाप्त हो जाएंगे। लिहाजा अकबर ने यही सोचकर दीन ए इलाही नाम के एक मजहब यानी धर्म को तैयार किया। इस मजहब में इस्लाम के साथ साथ और दूसरे मजहबों की बहुत सारी चीजों को शामिल किया गया था, जिसे अकबर अच्छा मानता था। अकबर के इस मजहब को सबसे पहले बीरबल और अबुल फजल जैसे उसके वजीरों ने कबूल किया था, लेकिन अकबर के इस मजहब को हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों ने पसंद नहीं किया था। अकबर के दौर में हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग अकबर को बहुत पसंद करने लगे थे। बहुत से लोग इसकी पूजा किया करते थे। अकबर के बारे में कहा जाता है कि अकबर के दरबार के बाहर लोग मन्नतें मांगने आया करते थे, क्योंकि अकबर का मानना था कि हर मजहब में अच्छाइयाँ और बुराइयां होती है, इसीलिए वो ईसाइयों और हिंदुओं के साथ भी पूजा करता था और मुसलमानों के साथ मस्जिदों में नमाज भी अदा किया करता था। अब हम आगे बात करते हैं हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में कि जीता कौन, अकबर या महाराणा प्रताप। जैसा कि मैं आपको पहले शुरू में ही बताई थी कि महाराणा प्रताप के अलावा हिंदुस्तान के तमाम राजपूतों ने अकबर की बहादुरी और होशियारी को देखकर अकबर की बादशाहत को कबूल कर लिया था, लेकिन महाराणा प्रताप अकबर को बादशाह मानने को तैयार नहीं थे। भले ही महाराणा प्रताप अकबर के खिलाफ कामयाब नहीं हुए, लेकिन वो आखिरी जिंदगी तक अकबर के खिलाफ लड़ते रहे, जिससे यकीनन इनकी बहादुरी साबित होती है। दोस्तों, आज भी बहुत से लोग हल्दी घाटी के युद्ध जो 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था, उस युद्ध को हिंदू वर्सेस मुस्लिम के तौर पर देखते हैं, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि जिस वक्त महाराणा प्रताप की मुगलों से युद्ध हुई थी, उस वक्त मुगल फौज में अकबर मौजूद नहीं था, बल्कि अकबर की फौज को उस वक्त अकबर के खास एक वजीर आमेर के राजा मान सिंह लीड कर रहा था, जो मजहब से एक हिंदू था। इस बात से यह बात क्लियर हो जाती है कि इस जंग में दोनों फौजों के कमांडर हिंदू ही थे, जिससे हिंदू वर्सेस मुस्लिम का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और दूसरी हैरानी की बात यह है कि जब एक तरफ इस जंग में मुगलों की सेना में बहुत सारे हिंदू मौजूद थे जो महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के
सेना में भी मुस्लिम मौजूद थे, बल्कि महाराणा प्रताप की सेना में हकीम खां सूर जैसे बड़े बड़े मुस्लिम सरदार भी मौजूद थे, जो इस बात को साबित करते हैं कि यह लड़ाई मुस्लिम वर्सेस हिंदू की नहीं थी। इस लड़ाई में मान सिंह यानी मुगलों की जीत हुई। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर थोड़ा सपोर्ट कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।